चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम बात करने वाले हैं वेरिएबल की। वेरिएबल होते क्या है, एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर कभी भी प्रोसेसिंग करेगा तो वैल्यू पे करेगा, और वैल्यू जो है डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होती, तो उनके लिए एक जो है आइडेंटिफायर्स की ज़रूरत पड़ती है। आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब आइडेंटिफायर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो एक जो वैल्यू होती है, जैसे वैल्यू है, वैल्यू कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ वैल्यू स्टोर हुई, तो इसको एक सिंबॉलिक नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लो ए दे दिए, तो इस जगह जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई है उस जगह को एक सिंबॉलिक नाम दिया जाता है, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, और आइडेंटिफायर को ही दूसरे नाम से हम वेरिएबल पुकारते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है समझ गए, मतलब किसी डाटा की लोकेशन का नाम, जिसको हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में या कोई भी नाम यहाँ दे सकते हैं सिंबल के रूप में, उसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें, पहले तो हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कोड में जाओगे तो देखिए हमने जो है यहाँ पे देखिए VAR जो कीवर्ड होता है यहाँ पे, इसको डिफाइन करने का काम करता है। एक और होता है लेट। ठीक है, लेट एक कीवर्ड होता है जो कि वेरिएबल को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे हमने ए लिए, यहाँ पे यहाँ ले लेते बी लिए, और बी को 10 कर दी यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे। ठीक है, इस प्रकार से, और बी को हमने प्रिंट कर दिए। बाहर आकर हम सेमीकोलन लगाए, और 10 हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं ये देख लेते हैं हम। देखिए 10 प्रिंट हो गया। मतलब आप सिंपली अगर समझे तो VAR या फिर LET लेट, ये दोनों में से कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हैं जिससे कि वेरिएबल को डिफाइन किया जा सकता है। वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट नाम होता है, सिंगल नाम भी हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर, और मल्टीपल कैरेक्टर का समूह भी हो सकता है। ठीक है, इनके बीच में स्पेस, मतलब स्पेस नहीं दिया जा सकता, अंडरस्कोर का निशान दे सकते हैं। जैसे हमको लिखना फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में अगर गैप देना है तो हमको अंडरस्कोर देना पड़ता है। वो कैसे देंगे अभी हम आगे देखने वाले हैं धीरे धीरे करके। चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो कोड है। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है वेरिएबल में इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, और वेरिएबल पर कौन से डाटा टाइप या कौन सी वैल्यू स्टोर की जाती है वो यहाँ डिफाइन की जाती है। तो जो वेरिएबल क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए VAR कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, या फिर हमने अभी देखे लेट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। वेरिएबल के नाम की शुरुआत किसी भी लेटर A से Z कैपिटल हो सकते हैं, A से Z स्मॉल हो सकते हैं, दो के बीच में। यानी कि अगर हमको देना है फर्स्ट नेम ऐसे देना है तो बीच में हमको अंडरस्कोर लगाना पड़ता है, ना कि डैश। इसके अलावा या यहाँ पे देखिए डॉलर साइन भी उपयोग किया जा सकता है यहाँ पे, किसमें, जो वेरिएबल है उसके नाम में। वेरिएबल की शुरुआत न्यूमेरिक से नहीं की जा सकती। जैसे आप देखते हैं वैल्यू हमने लिखे हैं तो लास्ट में हम 1 लिख सकते हैं, या फिर शुरू में 1 लिखेंगे तो इनवैलिड माना जाएगा, यानी कि 1 वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, A1 है फॉर एग्जांपल पे अगर देखें तो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, पर सबसे पहले अल्फ़ाबेट ही उपयोग किया जाएगा, बाद में न्यूमेरिक उपयोग किया जाता है। फिर वेरिएबल जो है जावास्क्रिप्ट का कोई जो है कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब होता है जैसे पहले से रहता है ना, जैसे इफ़ है, इफ़ क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। फॉर ये पहले से दिया गया है, लूपिंग ये पहले से। तो जो पहले से डिफाइन जो कीवर्ड है, जो रिजर्व होते हैं, जिनका काम पहले से डिफाइन होता है, उस नाम का अगर वेरिएबल लेंगे तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि आप कैपिटल A और स्मॉल a लेते हैं तो ये दोनों जो है अलग अलग माने जाएंगे, यानी कि इसकी वैल्यू अलग मानी जाएगी और इसकी वैल्यू अलग मानी जाएगी, तो दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल अगर देखें जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत जो वेरिएबल है उसका, तो देखिए VAR करके हमने ले लिए हैं VAR यानी कि वर मतलब वेरिएबल को डिफाइन करने वाला कीवर्ड है, या फिर हम इस प्रकार ले सकते हैं LET करके A ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं, तो ये भी डिफाइन कर सकता है VAR के बदले में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ A इज, आप देखिए यहाँ दो चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक तो डबल कोट में लिखी जो चीज़ है, और दूसरी चीज़ प्लस करके हमने A लिए हैं जो कि हमने यहाँ डिफाइन किए थे। तो इसको हम यहाँ पर उपयोग करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं V के बदले में, जैसे हम, चलिए V तो रहने देते हैं, हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, LET यहाँ V ले लिए, या फिर VAR करके ले लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं LET के बदले में ले लेता हूँ, हटा देते हैं इसको, VAR B ले लिए, और V को हमने 20 दे दिए। ठीक है, एंटर किए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करे, ब्रैकेट लगाए यहाँ पे, और अंदर डबल कोट में आपको क्या लिखना है, वैल्यू ऑफ B, और डैश लगा के हमको क्या लेना है, B। पर देखिए डबल कोट में हमने हमारी इच्छा अनुसार तो हमने प्रिंट कर लिए स्ट्रिंग प्रिंट करे हैं, और सिर्फ हमको B प्रिंट करना है। तो B प्रिंट करना तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़कर लाने के लिए, यानी कि एक तो हो गया डबल कोट के अंदर हमारी इच्छा अनुसार, दूसरी चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं B में जो स्टोर है, तो B में जो स्टोर है वो प्लस साइन लगाएंगे और B यहाँ पे लिखेंगे। B कौन सा लिखना है, कैपिटल वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, तो B ये वाला लिखना है। ठीक है,
और उसके बाद हम टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से। ठीक है, अब रन करते हैं। देखो यहाँ देखिए वैल्यू ऑफ बी 20 आ गया। क्यों आया? देखिए ये चीज़ तो हो गई स्ट्रिंग हमने दी है जो कि डबल कोट में लिखी है, एक हो गई बी, तो दोनों का आपस में जोड़कर प्रिंट करने के लिए हम प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं। कहाँ पे? जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखी जा रही है। चलिए यहाँ इसको हम कर देते हैं क्लियर फिर से, इरेज ऑल। ठीक है, और यहाँ चलते हैं। देखिए प्लस का साइन लगा है किसके लिए? दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या किया जाता है? तो जैसे देखिए वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू वहाँ मिल जाती है, यानी कि सिंपल अगर VAR लिखते हैं और A लिखते हैं और उसको हम प्रिंट करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो हम जावास्क्रिप्ट कोड में चलते हैं और इसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे हमने इसको हटा दिए हैं, सिर्फ VAR B ली हैं और B को हमने यहाँ प्रिंट करा दी, तो क्या आना चाहिए? वैल्यू ऑफ B यहाँ पे इक्वल करके लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए, क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। अनडिफाइंड करके आएगा। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि उसमें हमने वैल्यू दी है क्या? बिल्कुल नहीं दी। और अगर मान लो हम उसमें वैल्यू दे देते हैं तो 30 दे दिए। ठीक है, तो अब क्या आएगा? अब वो 30 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुई। मतलब जब हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, मतलब डिक्लेयर करते हैं, जब उसको डिक्लेयर करते हैं और प्रिंट करते हैं तो इस प्रकार से मैसेज आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, और अगर वैल्यू दे देते हैं तो उसके बदले में वैल्यू आएगी। ये चीज़ हमको पता चल गई। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब सिर्फ डिक्लेयर करना, मतलब VAR करके उसका नाम लिखना, परंतु उसमें हमको वैल्यू भी दे देना है। तो जैसे देखिए हमने VAR दिए A और A को हमने 5 दे दिए, फिर VAR B दिए, B को हमने 10 दे दिए, और यहाँ पे A को प्रिंट करा दिए और B को प्रिंट करा दिए। यानी कि जब हम यहाँ पे वैल्यू प्रदान कर देते हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन। एक उदाहरण बताता हूँ मैं। जैसे देखिए हम कोई कंपनी, हमारी कंपनी मतलब हम उसमें चेयर खरीदना चाहते हैं। पहली बात तो करते हैं हमारी कंपनी है तो कंपनी के लिए हम बहुत सारी चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो एक चेयर बनाने वाली का जो कंपनी है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ चेयर बहुत सारी प्रकार की मिलती है, अलग अलग प्रकार की। अब वो चेयर ऐसा थोड़ी है कि हम जो है वहीं से जो बनाने वाला वो डिफाइन कर दे कि डायरेक्टर की चेयर होगी, ये एम्प्लॉय की चेयर होगी, तो वो डिफाइन नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? चेयर बनाता है। चेयर बनाता है यानी कि वो सिर्फ क्या बना देता है? वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है। दूसरी चीज़, जब हम उसको खरीद कर लाते हैं तो हम हमारे पास में लाकर उसको बता देते हैं कि डायरेक्टर की चेयर है, ये एम्प्लॉय की है, ये मैनेजर की है, तो मतलब उसको वैल्यू दे दिया जाता है। तो मतलब उसको वैल्यू दे दिया यानी कि नाम दे दिया। तो उसी प्रकार यहाँ दिया जा रहा है कि सिर्फ डिक्लेयर करना यानी कि चेयर बन चुकी है और उसको एक हमने वैल्यू दे दी है, यानी कि वो डिफाइन कर दी कि ए में क्या है? अब 5 है, बी में क्या है? अब 10 है। तो अब दूसरी चीज़ उसमें लाना है तो हमको ध्यान देना होता है। तो ये चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन करना। तो हमने ए को प्रिंट कर दिया बी को, तो आंसर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ए 5 और वैल्यू ऑफ बी 10 आएगा। ठीक है, अगली चीज़ की बात करें तो एक ही जो VAR कीवर्ड है उसके साथ मल्टीपल वेरिएबल को कॉमा लगा के कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो VAR A लिए और A में 5 दे दिए, कॉमा लगाए B C और C को हमने 10 दे दिए। B जो है इसको सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, उसको हम बाद में इस प्रकार से B = 20 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये देखिए हम साथ में भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, मल्टीपल यानी कि कॉमा लगा कर। ओवरराइड वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, देखिए बी लिए ना यहाँ पे, और बी के हमने 30 दे दिए, और बी को हम यहाँ फिर से क्या दे देते हैं? बी को यहाँ 40 दे देते हैं। ठीक है, हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किए हैं, डॉक्यूमेंट लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिए, ब्रैकेट लगाए और अंदर ले लिए वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे हमने ले लिए क्या? बाहर ले जाकर प्लस करें और बी को प्रिंट कर दिए, और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिए। देखिए पहली बार में जो बी है उसने 30 लिया तो 30 को यहाँ प्रिंट कर दिया, दूसरी बार में बी 40 ले रहा है तो 40 को यहाँ प्रिंट करना चाहिए, यानी कि बी जो है बी की वैल्यू को ओवरराइट किया जा रहा है। चलिए रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 30 आ गया और दूसरी बार में 40 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? पहले यहाँ पे हम BR टैग लगा देते हैं, BR लगाए और BR को यहाँ पे क्लोज करें। चलिए देखिए ये नीचे आ गया, और इसके बाद इसको भी नीचे लाना तो उसके सामने BR लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से BR लगाए और ये हमने देखिए नीचे आ गया। मतलब पहली बार में जो वैल्यू है वो 30 लिया और दूसरी बार में जब हमने ओवरराइट कर दिया तब 40 लिया। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। देखिए यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जब हमने 5 ली हैं तो 5 को प्रिंट कर दिए, दूसरी बार में हमने 10 लिए तो 10 को प्रिंट कर दिया, यानी कि पहली बार में 5 आ गया, दूसरी बार में 10 आ गया।
वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब वेरिएबल के जो टाइप्स है वो दो होते हैं। कौन कौन से? एक लोकल होता है और एक होता है ग्लोबल। यानी कि लोकल का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लिए, फंक्शन इस प्रकार से लिया जाता है और करली ब्रैकेट शुरू होता है, इसके अंदर हमने ले लिए VAR A, ठीक है, और इसके अंदर ही उसको प्रिंट करना है तो वो हम कर सकते हैं। परंतु अगर हमको बाहर प्रिंट करना है, ठीक है, तो बाहर के लिए ये वाला वेरिएबल काम नहीं करेगा। मतलब क्या है? ये लोकल वेरिएबल यानी प्राइवेट है, ठीक है। और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, जो कि फंक्शन के बाहर ग्लोबली हम उपयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल या पब्लिक वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए, पहली चीज़ तो बात की जा रही है लोकल वेरिएबल की। लोकल का मतलब होता है कि हम सिर्फ फंक्शन के नाम को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर जो चीज़ लिखी है वो, पर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जैसे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, चलिए यहाँ पे हम आते हैं नीचे और यहाँ पे ले लेते हैं, इस प्रकार से हमने ले लिए, ये ले लिए फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन का नाम ले लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या ले लेते हैं? सैम्पल। इसमें आर्गूमेंट भी पास किए जा सकते हैं, पर हमें भी विदाउट आर्गूमेंट के साथ में ले रहे हैं इस प्रकार से। और ये बॉडी में हम लिख लेते हैं VAR A और यहाँ दे देते हैं 10, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम दे देते हैं A को प्रिंट कर देते हैं और ये रन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम इसको रन करते हैं तो हमको बाहर आके देखिए सिर्फ फंक्शन है, फंक्शन सिर्फ डिफाइन हुआ है, कॉल हुआ है। क्या कॉल करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ता है? सैम्पल, और इस प्रकार से हमको लिखना होता है। अब देखिए ज़रा रन होता है कि नहीं। देखिए 10 हो गया। अब ये जो है क्या होना चाहिए? डबल कोट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ना जो BR है ब्रेक, उसको लिखना पड़ेगा और प्लस लगा के इस प्रकार से देना पड़ेगा, तब कहीं नीचे जाके आएगा। और यहाँ पर हमने जो है इसको ब्रैकेट को बंद नहीं किए, देखिए इस प्रकार। चलिए देखिए नीचे आ गया, 10 नीचे आ गया। कैसे? जो फंक्शन है फंक्शन को कॉल किए। पर अगर बात करें हम जो VAR A लिए हैं, A को हम कुछ और दे देते हैं, जैसे A को हम दे देते हैं E, ठीक है, ये लिए और इसको हम रिफ्रेश मार रहे हैं तो ये तो हो गया है। परंतु E जो है, E को हम यहाँ लेते हैं तो आएगा क्या? जैसे हम 20 देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ E को प्रिंट करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे जो वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ देखते हैं एग्जांपल में लोकल वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं तो फंक्शन के अंदर हमने क्या लिए हैं? वेरिएबल A 5 और 5 को हमने प्रिंट करा दिए। तो ये देखिए फंक्शन को कॉल करके यहाँ 5 आ गया। पर इसी के विपरीत हम ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो देखिए फंक्शन है, फंक्शन की जो लेंथ है वो कहाँ तक है? देखिए यहाँ तक है, ये देखिए इतना, ठीक है। तो यहाँ जब हम वेरिएबल A लेते हैं बाहर 5 और अंदर लेते हैं वेरिएबल 10, ठीक है, वेरिएबल A 10 ले लेते हैं। जब हम बाहर जाकर फंक्शन के बाहर जाकर A को प्रिंट कराते हैं तो कौन सी वैल्यू आएगी? देखिए ये तो हो गया प्राइवेट वाला, फंक्शन के अंदर जो लेते हैं वो प्राइवेट हो गया, जो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद बाहर जो लेते हैं जैसे A जो 5 है, तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो फंक्शन के बाहर लिया जा रहा है, A में जो है 5 ही प्रिंट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से सारा कोड हटाता हूँ, अपन फिर से नए सिरे से करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से पूरा, ये हटा दिए, ठीक है। हमने लिए वेरिएबल A और A को दे दिए 10, ठीक है, और एक ले लिए हमने फंक्शन और फंक्शन को हमने दे दिए सैम्पल। आर्गूमेंट हटा दीजिए और बॉडी के अंदर आकर हम ले लेते हैं वेरिएबल A और इक्वल करके हमने ले लिए 20, ठीक है। और यहाँ आकर हम जो है देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हमने A को अगर प्रिंट कराए हैं तो कौन सा A आना चाहिए? 10 आना चाहिए या 20 आना चाहिए? तो देखिए हम देख लेते हैं कौन सा आना चाहिए। देखिए 10 आया। क्यों आया 10? देखिए फंक्शन के अंदर कौन सा लिखा है? A20 वाला, और फंक्शन के बाहर कौन सा लिखा है? A10 वाला। क्यों? देखिए A10 वाला जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है और फंक्शन के अंदर जो लिखा है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है जो जिस फंक्शन में डिफाइन किया गया है सिर्फ उसी में वो काम करेगा, और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है वो पूरी बॉडी यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर वो कहीं पे भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप की, ठीक है। तो डेटा टाइप होते क्या हैं?
जैसे हमने देखिए एक लोकेशन थी, लोकेशन में हमने 10 स्टोर करे, उसको नाम दे दिए ए, एक आइडेंटिफायर हुआ। मतलब वेरिएबल जो है क्या स्टोर कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है, वो कोई भी प्रकार की वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल में जिस प्रकार की वैल्यू स्टोर की जाती है वो उसका टाइप कौन डिफाइन करता है, उसका टाइप डिफाइन करने का काम होता है डेटा टाइप्स का। यानी कि वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा उसको डिफाइन करने का काम यहाँ होता है डेटा टाइप। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं डेटा टाइप के बारे में विस्तार से। तो देखिए वेरिएबल जो होते हैं, वेरिएबल पर अलग अलग वैल्यू स्टोर करने के लिए डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो हमने देखे अभी। डेटा टाइप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं इनबिल्ट हम बोल सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे हम किसी का नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखे अजय। ठीक है, तो अजय को हम कैसे देंगे, डबल कोट में, यहाँ पे डबल कोट में लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर को हम जैसे 10 है, 20 है, इस प्रकार से दे सकते हैं। बूलियन जो होते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे हमने ट्रू या फॉल्स यानी कि 0 और 1 पर काम करते हैं। अनडिफाइंड जो कि हमने देखे थे अभी, जैसे ए में कुछ हमने नहीं दिए हैं तो वो अनडिफाइंड आता था मैसेज। उसके बाद ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है नल, यानी कि अभी ब्लैंक है। एरे मतलब होता है कलेक्शन मतलब जो चीज़ एक से अधिक जो डेटा टाइप होते हैं, एक ही डेटा टाइप के जो वैल्यू होती है एक ही वेरिएबल में स्टोर करना, उसको एरे बोलते हैं। फंक्शन हम देखेंगे और ऑब्जेक्ट देखेंगे। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात होती है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग जो है एक कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस का मतलब जैसे हमने लिख दिए नॉर्मली इस प्रकार से हमने लिखे सरकार। ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टर्स यानी कि SARKAR, ये जो होते हैं कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसको डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है या फिर सिंगल कोट के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड हम देख लेते हैं। जैसे स्क्रिप्ट टाइप जो है टेक्स्ट या जावा स्क्रिप्ट हम बोल सकते हैं। VAR नाम से ही लेना है। और अगर हमने STR1 ले लेते हैं तो सिंपल सी बात आप समझ जाइए वो क्या है। देखिए STR1 लिए यानी कि इससे डिफाइन नहीं हो रहा टाइप क्या है, परंतु उसके बाद हमने वैल्यू दे दी हेलो, तो ये सिंगल कोट में लिखी गई स्ट्रिंग है। उसके बाद VAR STR2 ले लिए तो डबल कोट में हमने वर्ड लिख दिए। ठीक है, तो ये देखिए डबल कोट में लिखी वाली स्ट्रिंग है। उसके बाद तीसरे हमने VAR STR क्या लिख दिए ब्लैंक, तो एम्प्टी है वे। ठीक है, तो हम तीनों को यहाँ पे देखते हैं, पहले उपयोग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं हमारे जो कोड है उसमें स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं पहले। तो हम सिंपली लिखते हैं VAR STR1। STR1 में हमने दे दिए क्या, जैसे दे दिए हमने हेलो। और सिंगल कोट में ले सकते हैं, तो सिंगल कोट डबल कोट कोई दिक्कत नहीं, आप सिंगल कोट में ले लीजिए या फिर डबल कोट में ले लीजिए। ठीक है, कमेंट हम लिख देते हैं दिस इज जो है सिंगल कोट स्ट्रिंग। इस प्रकार से नहीं लिखना तो रहने दीजिए, आपको कमेंट बनने लगी है तो हम बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम डबल कोट में लिख देते हैं क्या, हेलो सरकार। और VAR करके हमने ले लिए यहाँ पे VAR STR3, और STR3 को हम ले लेते हैं ब्लैंक। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तीनों चीज़ हमने ले ली यहाँ पे। मतलब आपने पहला लिए STR1 जिसमें सिंगल कोट में हेलो रख दिए, STR2 लिए जिसमें डबल कोट में सरकार रख दिए, और STR3 जिसमें ब्लैंक रख दिए। जब हम इसको प्रिंट कराते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस प्रकार लिखे। और क्या लिखना है, सिंगल कोट, यहाँ डबल कोट के अंदर लिख दिए सिंगल कोट स्ट्रिंग। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखे सिंगल, या फिर हाँ चलिए यहाँ लिख दे सिंगल कॉमा। ठीक है, सिंगल कॉमा स्ट्रिंग यहाँ लिख दिए, और इसको हमने स्पेस दे दिया डबल इक्वल करके प्लस निशान लगाए, और STR1 करके हमने दे दिए, और ये हमने दे दिए सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ सेमीकोलन भी लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, पर हम लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। तो हम एक एक करके रन करा देखते हैं। यहाँ चलिए ब्राउज़र में, देखिए ये हो गया हेलो प्रिंट हो गया। दूसरी चीज़ हम इसी प्रकार ले लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ये ले लेते हैं नीचे, और STR2 ले लेते हैं। STR2 के लिए ये डबल वाली है। ठीक है, डबल को भी हमको प्रिंट कराना पड़ेगा ना, इस प्रकार। चलिए इसको भी रन कराएं, तो देखिए डबल वाली यहाँ पर रन हो गई। अब लाइन ब्रेक करना है, तो लाइन ब्रेक करना तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस डबल कोट के अंदर यहाँ पे BR और स्लैश लगा, ये इस प्रकार हमने, ये देखिए हो गया लाइन ब्रेक। आप तीसरी स्ट्रिंग प्रिंट करा देते। तीसरी स्ट्रिंग में क्या है, यहाँ पे एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी लिए,
इसको हटा दिए एम्प्टी स्ट्रिंग और str3 ले लिए और अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिए एम्प्टी खाली आएगी। ठीक है, इसको भी हम br कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं प्लस लगा के। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रिंग टाइप का, मतलब हम स्ट्रिंग किस प्रकार यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग कैसे आउटपुट आता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ होती है नंबर। तो नंबर क्या होते हैं, नंबर एक प्रकार का नंबर डाटा टाइप ये जो होते हैं जिसमें हम इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यू ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, VAR लेते हैं तो यहाँ पे A ले सकते हैं, VAR लेते तो 5.10 ले सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, और माइनस वाली वैल्यू भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं, या फिर माइनस वाली जो होती है न्यूमेरिक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले सकते हैं। तो आप इनको प्रयोग कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखिए डॉक्यूमेंट पहला हमने लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट A प्रिंट कर दिया, यानी कि क्या प्रिंट होगा A। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट B प्रिंट कर दिए तो क्या प्रिंट होगा 5.10 और C प्रिंट करे तो -5 और D प्रिंट करे तो -5.10 यहाँ पे प्रिंट होगा। अब 10 क्यों नहीं आ रहा, 0 वो नहीं लेगा उधर। ठीक है, प्रिंट करने पे तो देखिए यहाँ पे पांचों वैल्यू का यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। बुलियन की अगर बात करें तो बुलियन में ट्रू और फॉल्स बताते हैं, यानी कि दो वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो VAR ट्रू ले लिए और VAR में फॉल्स ले लिए, इस प्रकार भी हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू यानी कि या तो ट्रू लेगा या तो फॉल्स लेगा। बुलियन जो है एक प्रकार का प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अनडिफाइंड होता है, तो अगर हम A इस प्रकार से लेते हैं और उसको प्रिंट करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड। तो ये हमने ऑलरेडी पहले करके देख चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिए उस चीज़ को। नल मतलब होता है खाली। तो कैसे, यहाँ देखिए अगर हम A इक्वल नल लेते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं A बराबर है अनडिफाइंड के, इक्वल टू डबल डैश मतलब डबल बराबर का निशान, यानी कि इक्वल टू A जो है किसके बराबर है, अनडिफाइंड के। तो सिंपल सी बात, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। आप चाहे तो उपयोग करके देख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं और A इक्वल VAR और A इक्वल ले लेते हैं नल। क्या ले लेते हैं, नल। और यहाँ हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस प्रकार ले लेते हैं और A बराबर है अनडिफाइंड के। ठीक है, अब देखते हैं रन करके, इसमें चले जाओ तो देखिए यहाँ ट्रू आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि सिंपल सी बात A बराबर किसके, अनडिफाइंड के। पर जो एरे है, एरे हम देख लेते हैं। ठीक है, एरे मतलब क्या होता है, एरे जो होता है सेम डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपने इंटीजर लिए, तो इंटीजर की वैल्यू जो एक साथ है, बहुत सारे वैल्यू को एक ही वेरिएबल में आप रख देते हो, तो उसको हम बोलते हैं एरे। और उसको हमेशा यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट आता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके अंदर ही लिखा जाता है। और हर वैल्यू को जो है मतलब देखिए वैल्यू को कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए उपयोग करके देख लेते। पहले आपको यहाँ देखना होगा, जैसे स्क्रिप्ट है VAR एरे का नाम दे दिए, इक्वल करके हमने 4 वैल्यू ले लिए और प्रत्येक वैल्यू का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 इस प्रकार से। 4 वैल्यू है तो 3 तक जाएगा और इस प्रकार से हम ले सकते हैं। चलिए हम जो है इसको काम करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने इसको हटा देते हैं, VAR करके ले लिए, इक्वल करके हमने दे दिए और इस प्रकार से हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन से इसको बंद कर दो। जैसे हमने ले लिए 1, 2, 3, 4 इस प्रकार लिए। और जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो क्या आता है, ARR और अंदर हम ले लेते हैं 0 और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। चलिए इतना प्रिंट करके देखते हैं, क्या मिला आपको 1। और अगर हम इसी प्रकार जो है क्या करते हैं, 4 वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, 0 के बदले में क्या कर दो, इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 आ गए। अब हम रन करके देखते हैं, चारों चीज़ आपकी एक साथ आ गई। और BR टैग लगा देते हैं आप यहाँ प्लस करके यहाँ पे आप लगा देते हैं क्या, BR और स्लैश लगा के बंद कर दो, तो वो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये एरे क्या होती है। एरे मतलब होता है सेम डेटा टाइप का कलेक्शन। आगे हम विस्तार से एरे को भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप डेटा टाइप के बारे में पढ़े तो देखिए यहाँ पे आपको वही कोड मिल रहा है और ये आप सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो होता है एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। जो यहाँ देख सकते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड जो कि हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, और ब्लॉक होता है एक कंप्लीट रूप से। जैसे हम देखिए फंक्शन FUN लिखे हमने और ब्रैकेट के अंदर हमने ये लिख दिया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया और अलग से हम उसको कॉल कर लेते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है जिसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट में मेथड और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख सकते हैं नीचे
VAR एम्प्लॉय करके लिए इक्वल करके हमने लगाए हैं, करली ब्रैकेट स्टार्ट किए और ID को हमने 1 दे दिए। नेम में हमने देखिए यहाँ पे कॉलन लगा के क्या दे दिए, रमेश कुमार, और सैलरी में हमने पॉइंट्स में कुछ दे दिए और इसको हमने बंद कर दिए और सेमीकोलन लगा दिए। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉय नाम से हमने क्या लिए थे, एक ऑब्जेक्ट लिए थे, ठीक है, और डॉट ID करके मतलब एम्प्लॉय के अंदर जो ID है डॉट ID करके हम उसको बुला सकते, तो क्या प्रिंट होगा 1। और अगर हम डॉट नेम करके बुलाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, राकेश कुमार। और डॉट सैलरी करके बुलाएंगे तो हम 28,005 हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आउटपुट आएगा। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ डेटा टाइप। तो देखिए हमने जो है डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ हमने पीछे भी देख लिया है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चीज़ें भी यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। और यहाँ देखिए आपको कोई भी चीज़ में अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एक आप नई सीरीज़ शुरू होने वाली, एक सप्ताह में जितनी भी कमेंट आएगी, जो डाउट सेशन रहेगा कंप्यूटर से रिलेटेड या अन्य चीज़ों से, उसका मैं लाइव क्लास लूँगा और उसकी टाइमिंग में आपको बता दूंगा। और उसके लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम में आप जुड़ोगे तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर सारी सूचनाएँ आपको मिलते रहती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें जुड़कर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप पढ़ते रहिए, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए और जो भी आपको दिक्कत होती है उसमें आप कमेंट करते रहिए या फिर टेलीग्राम में आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।